अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोविड-19 के बाद से अब तक इस कदर महंगाई बढ़ी है कि दुनिया के बहुत से ममालिक डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से दो चार हैं। श्रीलंका का हाल आपके सामने है। इसके साथ क्या हुआ है? इसके अलावा बरतानिया जैसा अमीर मुल्क भी दोस्तों इस महंगाई की लहर से बच नहीं पाया और वहाँ भी सालों बाद तरक्की का सफ़र रुका और पूरे मुल्क में ट्रेन्स बंद हो गईं। पूरा स्टाफ सड़कों पर निकल आया कि सबसे पहले हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, उसके बाद हम काम करेंगे। तो पूरी दुनिया का ये हाल हुआ है दोस्तों। ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ डॉलर की वजह से। पूरी दुनिया दोस्तों डॉलर में तजारत करती है और कोई दूसरी करेंसी अलाउ ही नहीं करता अमेरिका बहादुर कि वो इस्तेमाल हो। और डॉलर इस वक्त पेट्रो डॉलर भी है, यानी कि अगर दुनिया ने तेल ख़रीदना है तो फिर इसको डॉलर ही देना पड़ेगा। अब इससे होता यह है दोस्तों कि मुल्क की करेंसी कमज़ोर होती जाती है, जिससे महंगाई में इजाफ़ा होता जाता है। जैसे अगर एक चीज़ आपको $100 में मिल रही थी, आज वो $200 में मिल रही है, तो इस मुल्क की आवाम को तो नुकसान ही होगा, क्योंकि इसकी करेंसी की वैल्यू कम हुई है, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान की अगर मिसाल दें तो आलमी मार्केट में तेल महंगा हुआ है और पाकिस्तानी करेंसी कमज़ोर हुई है और डॉलर का रेट ऊपर चला गया है, तो पाकिस्तान को अब पेट्रोल 250 का मिल रहा है। तो इस वक्त दुनिया में जितनी महंगाई हो रही है, माशरें तबाह हो रही हैं, इसका ज़िम्मेदार ये डॉलर है। एक और मिसाल से आपको समझाते हैं दोस्तों, फिर आपको ज़िम्बाब्वे का भी बताएंगे कि अब वो गोल्ड इस्तेमाल क्यों करना शुरू हो गया है। अब आप देखें, अगर पाकिस्तान के पास रिज़र्व्स हैं 10 अरब डॉलर्स और इसमें से पाकिस्तान ने 5 अरब डॉलर्स का तेल लेना था। अब एकदम आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और जो तेल इतनी ही मिकदार में पाकिस्तान ने 5 अरब डॉलर्स में लेना था, वही तेल उतनी ही मिकदार में अब पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर्स में मिल रहा है, क्योंकि महंगाई हुई है। अब अगर पाकिस्तान वही 5 अरब डॉलर्स जिसका पाकिस्तान ने तेल ख़रीदना था, अगर वो डॉलर की बजाय पाकिस्तान गोल्ड में सेव कर लेता, तो जब तेल की कीमतें 8 अरब डॉलर्स तक पहुंची थीं, तो वहीं गोल्ड की कीमत भी बढ़ जाती और पाकिस्तान को यहाँ कोई लॉस नहीं होता। तो इस तरह दोस्तों ये पेपर करेंसी काम करती है और दुनिया में महंगाई की एक बड़ी वजह भी यही है, क्योंकि अब इसका रवाज आम हो चुका है, इसलिए इसको ख़त्म करना तो अब मुश्किल है, या यूँ कहें कि नामुमकिन है। लेकिन इसमें थोड़ी कमी हो सकती है कि तजारत के लिए और करेंसियाँ मैदान में आएँ, ताकि डॉलर की इजारादारी थोड़ी कम हो सके। अब इसी का तोड़ निकाला है ज़िम्बाब्वे ने। ज़िम्बाब्वे अफ्रीकी मुल्क है, एक गरीब मुल्क है और हालिया इन्फ्लेशन ने तो यहाँ की आवाम की कमर ही तोड़ कर रख दी है। डॉलर के मुकाबले में ज़िम्बाब्वे की करेंसी चंद दिनों में बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और खाने पीने की चीज़ों में 3 गुना इजाफा हो चुका है दोस्तों, जिस वजह से बहुत बुरे हालात हैं ज़िम्बाब्वे में। लेकिन इसका तोड़ भी उन्होंने निकाल लिया है और अपनी करेंसी को मजबूत करने का ज़बरदस्त तरीका निकाला है ज़िम्बाब्वे ने। ज़िम्बाब्वे ने अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए अब गोल्ड कॉइन्स मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, अब गोल्ड कॉइन एज आ करेंसी निकाल रहा है ज़िम्बाब्वे, ताकि जो इन्फ्लेशन आती है वो इनको अफेक्ट ना कर सके। जैसे अगर वो कॉइन किसी ने मिसाल के तौर पर $10 का लिया है, तो अगर डॉलर का रेट बढ़ता भी है या कोई भी चीज़ जो इंटरनेशनल मार्केट में उनको पहले $10 में मिलती थी, वो अब $20 की हो गई है, तो वो गोल्ड भी अब $20 का हो गया होगा। तो अगर डॉलर में सेविंग की होती तो वो $10 ही रहते, तो उनको $10 और चाहिए होते वो चीज़ ख़रीदने के लिए, जबकि उन्होंने सेविंग गोल्ड कॉइन में की थी, तो वो $10 का गोल्ड कॉइन अब $20 का हो चुका है। तो ये एक समझने की बात है कि ये निज़ाम किस तरह दुनिया को खा रहा है और गरीब लोगों को और गरीब मुल्कों को और गरीब कर रहा है और अमीरों को और अमीर बनाता जा रहा है। ये सिर्फ इस निज़ाम को समझने की ज़रूरत है दोस्तों, और आप एज आ इंडिविजुअल भी इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी जानिब रूस, चीन, पाकिस्तान को भी इसी तरह का कुछ निकालना चाहिए और मुश्तरका गोल्ड करेंसी मुतारिफ़ करवानी चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो, यहाँ के लोग भी तरक्की कर सकें। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका ज़िम्बाब्वे को ये सब कुछ करने देगा
کیونکہ اس وقت زمبابوے کو لے کر انویسٹرز بہت خوش ہیں کہ گولڈ کوائن متعارف کروایا جا رہا ہے زمبابوے میں، جس سے انفلیشن سے وہ بچتے رہیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان کو بھی اس طرح کا کچھ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام بھی انفلیشن سے بچ سکے؟ پاکستان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے، پاکستان کے ریزروز بڑھنے لگتے ہیں تو تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جو 3 ارب ڈالرز کا تیل پاکستان لیتا تھا وہ اب 4 ارب ڈالرز کا ہو جاتا ہے، اور اس 1 ارب ڈالر کے فرق کو گورنمنٹ مہنگائی میں ڈالتی ہے تاکہ وہی پیسہ عوام سے کلیکٹ کر سکے، جس وجہ سے اور مہنگائی ہوتی ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔